अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 5/13 क्या हो जी? 5/13 हो तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे दिया है साइन थीटा बराबर 5/13। तो हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा का जो अनुपात होता है लंब बटा कर्ण के रूप में होता है ना। तो ऊपर वाला को क्या कहेंगे? वो लंब। नीचे वाले को क्या कहेंगे? कर्ण। देखिए इसलिए लंब बराबर 5 और कर्ण बराबर 13। तो बाकी क्या रह गया? वो आधार। बाकी आपका हो गया आधार बराबर हो 8। ठीक है। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो आधार निकालने का आपको तो सूत्र पता है। आधार बराबर √/कर्ण स्क्वायर माइनस फाइनली आपको कर्ण दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ? 13। तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए। लंब कितना दिया हुआ है? 5। तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद इसमें से घटा लीजिए। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 का 1 बच गया 144। 144 का क्या निकालेंगे हम लोग जी? वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। प्लस माइनस में लिखेंगे। एक स्टेप आगे चल के लिख देंगे क्या जी? आधार बराबर क्या आ गया? 12। तो हमें क्या निकालना है जी? त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात। तो इस चीज से आप परिचित हैं कि त्रिकोणमिति का एक ही अनुपात दिया है साइन थीटा। तो 5 को बाकी है ना, तो उसको हम बारी बारी से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। इसलिए प्रश्न से अब क्या लिखेंगे जी? cos थीटा। तो आपको पता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है। तो आधार का मान कितना दे दिया है जी? 12। अब बटा कर्ण का मान कितना आ गया? 13। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? वो 5 बटा 12। आधार का मान हो गया 12। और आइए cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो आधार हो गया आपका 12 और लंब हो गया 5। और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया आपका 13 और आधार हो गया 12। और एक और है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हो गया आपका 13 और लंब हो गया 5। इस प्रकार से आपको अन्य सभी जो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के सामने आ गए। तो इसी प्रकार इस टाइप के प्रॉब्लम को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कोई एक देगा। जैसे कि पहले साइन दिया था, तो साइन में क्या होता है? लंब और कर्ण ना होता है। तो लंब कर्ण दिया है तो हमने क्या निकाल लिया? आधार पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बाकी निकाल लिया। इसके बाद हो सकता है कि आपको क्या दे दे? कॉस दे दे। तो कॉस के हिसाब से आपको क्या दे देगा? आधार और कर्ण दे देगा। तो क्या निकाल लीजिएगा? लंब निकाल लीजिएगा। उसके बाद बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिएगा। समझ में आया? चलिए।